चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चेपॉक में आईपीएल 2025 का बड़ा मुकाबला। इसका इंतजार इसलिए भी था कि आखिरी बार आईपीएल 2024 में प्लेऑफ वाले स्पॉट के लिए जब लड़ाई हुई थी आरसीबी और सीएसके के बीच में, भाई भयंकर कलेश हो गया था। अब ये कलेश चेपॉक में पहुंचेगा, मतलब आरसीबी वर्सेस सीएसके, एमआई सीएसके, आरसीबी वर्सेस एमआई, ऐसे मतलब बड़ी राइवलरी बन गई है। थी भी शायद, लेकिन अगर रिजल्ट्स देखेंगे तो इतनी बड़ी नहीं रही। मतलब ठीक है, आरसीबी ने कुछ मैचेस जीते हैं, प्लेऑफ स्पॉट से धकेल के बाहर फेंक दिया था पिछले सीजन सीएसके को, लेकिन चेपॉक चेपॉक में आखिरी बार कब जीती थी आरसीबी, याद करना बड़ा मुश्किल होगा। क्यों सूरज? ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, बस चले जाइए आईपीएल की शुरुआत में, याद आ जाएगा। मतलब इतनी लंबी मेमोरी फैंस चाहते नहीं होंगे ना आरसीबी वाले की वहां तक जाना पड़े। मत जाइए, आपको कौन कह रहा है कि आप जाइए, जिसको जाना होगा जाएगा, याद रखिएगा। खैर, याद तो रखा जाएगा कि नूर अहमद को कैसे टैकल करेंगे रजत पाटीदार। अगर मैं गरिमा जी फैंटेसी 11 अपनी बनाता हूँ, तो क्या मुझे दोनों प्लेयर्स को रखना चाहिए या फिर किसी एक को रखना चाहिए? यार क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं, हम फैंटेसी 11 की बात कर रहे हैं, मैं कह रही हूँ नूर अहमद, रविंद्र जडेजा और इनके साथ रविचंद्रन अश्विन। 12 ओवर्स आप तय कर लीजिए। आरसीबी फैंस तो सर पकड़ लेंगे, लेकिन आपके 11 में मुझे तो लगता है ये 3 डेफिनेटली होने चाहिए। अब इनके अलावा वैसे तो स्पिन ऑप्शन में कुणाल पांड्या और सुयश शर्मा भी हैं, और स्वप्निल सिंह को हम नहीं भूल सकते। पिछला मैच नहीं खेला था केकेआर के अगेंस्ट, लेकिन ये है इस टीम में। लेकिन दबदबा किसका ज्यादा रहेगा सूरज? कौन स्पिनर्स किन को लेके जाने वाले हैं आप? वही जो 3 नाम आपने पहले पहले बताए, प्लस कुणाल पांड्या, क्योंकि पांड्या पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच थे, तो कॉन्फिडेंट होंगे। तो 4 बॉलर, 4 सेट बॉलर होने चाहिए, क्योंकि पांड्या और जडेजा बैटिंग भी कर लेते हैं अगर जरूरत पड़ी तो 4 तो सेट है, ये 4 स्पिनर सेट है। ये 4 स्पिनर्स सेट है, मतलब स्पिनर्स का कोटा ठीक हो गया है। पेसर्स पेसर्स में कौन? जॉश हेजलवुड, जो शुरुआत करी थी केकेआर के अगेंस्ट, वो अच्छी थी। 4 ओवर में कुल 22 रन दिए थे, 2 विकेट्स निकाले थे। इसके अलावा अगर सीएसके को देखेंगे तो उधर से किन पेसर्स को उठाएंगे? पतिराना यार तो पूरी पता बॉलिंग हैवी साइड रखनी है, लेकिन हेजलवुड काफी है। पेसर्स में हेजलवुड काफी है, ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि फिर आपको पांच पांच स्थान आपके पक्के हो गए ना, आप 6 ही बच रहे हैं आपके पास, तो 6 के लिए फिर आप बैटिंग भी तो रखनी पड़ेगी। ऋतुराज का होम ग्राउंड है, तो ऋतुराज को तो आप रखोगे। हाँ, ऋतराज का होम ग्राउंड। ऋतराज पिछला मुकाबला बहुत अच्छा नंबर 3 पर बैटिंग करने आए थे, और क्या धुआंधार बैटिंग की थी। मतलब 50 बनाया था और बहुत तेज मैच वन साइडेड कर दिया था। मुंबई इंडियंस से खींच निकाला था, लेकिन फिर मुंबई इंडियंस से थोड़ा थोड़ा परेशान किया था। तो इस वजह से रजत पाटीदार, विराट कोहली, फिल सॉल्ट, इनका रोल बड़ा क्रूशियल हो जाता है। तो मुझे लगता है ये भी आपकी 11 में होने चाहिए, क्योंकि रचिन रविंद्र थोड़ी सी समस्या होती है इनको स्पिनर्स के साथ। फिल फिलहाल हाँ। सॉल्ट को मुझे लगता है कि फिल सॉल्ट को अवॉइड किया जा सकता है, क्योंकि ये ट्रैक थोड़ा फंसेगा, स्लो रहेगा, तो उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ, विराट कोहली, रजत पाटीदार और देवदत्त पडिक्कल, 3 आपके बैट्समैन हो गए। टोटल 8 प्लेयर आपके सेट हैं, फैंटेसी 11 जो भी हम बनाने की कोशिश कर रहे तो हैं। ऐसे तो 8 आप प्लेयर आपके सेट हो गए। ऐसे तो आप रचिन के साथ भी तो चल सकते हैं, क्योंकि स्पिन अच्छा। हाँ, और स्पिन बॉलिंग भी अच्छी करते हैं। और शिवम दुबे शिवम दुबे द डिस्ट्रॉयर, स्पिन डिस्ट्रॉयर भाई साहब। तो बैक कितने के प्लेयर हो तौर गए? पे। 8, 10 प्लेयर हो गए आपके। 10 प्लेयर सेट है। और इनके अलावा धोनी विकेट की। 11वां प्लेयर जो बचेगा, मुझे लगता है कि आपको जितेश के साथ जाना चाहिए, जितेश भी आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है। क्योंकि जितेश इस समय बहुत वांटेड है चेन्नई में, पूरा चेन्नई उनको खोज रहा है। तो जितेश के लिए ये मैच मेक और ब्रेक हो सकता है, तो हो सकता है कुछ अच्छा कर जाए। 9 गेंद में 50 मारने की बात करके गए हैं, तो नौ देखते हैं दस क्या गेंदों में होता है। 30-40 रन बनाओ, घर जाओ, आराम करो, चिल करो, ऐसा जितेश शर्मा का कहना है। और मजा आएगा अगर 9-10 गेंदों में उन्होंने 30-40 रन बना दिए सीएसके के अगेंस्ट। भाई मैच खत्म कर देगा ये बंदा। हाँ, चेपॉक में अगर 10 गेंदों पे 40 आपने मार दिया, तो फिर
कुछ बचेगा नहीं भाई, कुछ भी करने को नहीं बचेगा। तो ये कुछ 11 सॉर्टेड हो गई। एक बार फिर से देख लेते हैं। हम्म रविचंद्रन अश्विन, रविंद्र जडेजा, हम्म नूर अहमद, हम्म सचिन रविंद्र 4 हम्म हो गए, कुणाल पांड्या 5, विराट हम्म कोहली 6, रजत पाटीदार 7, हम्म 8वां आपका जितेश हो गए, 9वें हो हम्म गए जॉश हेजलवुड। बाकी हम्म के 2 प्लेयर कौन से थे गरिमा जी? बाकी के 2 प्लेयर शिवम दुबे। शिवम दुबे 10 हो गए, हाँ एक और स्थान में। हाँ एक आप ये कैप्टन को फिर भूल गई ना। हाँ कौन कैप्टन, कौन होगा कैप्टन? कैप्टन उस पार का कैप्टन जिसका घर है, कौन? ऋतुराज गायकवाड़। हाँ ऋतुराज। हो गया ना, 11 हाँ हो गए। ये आपकी फैंटेसी 11 अच्छी बन सकती है अगर आपको लगता है कि अगर स्पिनर चलेंगे तो आपके पास 4 स्पिनर्स हैं, अगर रन बनाने होंगे तो आपके पास दोनों टीम्स का टॉप ऑर्डर रखा हुआ है, और हम्म अगर टॉप ऑर्डर चला जाता है क्या बदकिस्मती से, तो नंबर 3 नंबर 4 पे आने वाले 2 बैट्समैन आपके पास रखे हुए हैं। और हम्म इसके बाद अगर विकेट ले रहा है तो विकेट लेने वाला आपके पास है, रन बनाने वाले हैं विकेट कीपर्स। धोनी को रखने का सेंस इसलिए भी नहीं बनता क्योंकि धोनी बहुत नीचे बैटिंग करने आते हैं, और विकेट कीपिंग में अगर कैच या स्टंपिंग नहीं उन तक गई, नहीं मौके बने, तो फिर पॉइंट्स के मामले में लोचा हो सकता है। चलिए फैंटेसी 11 हमने आपको बताया, थोड़ा सा मैच का प्रीव्यू भी बताते चलते हैं। सीएसके वर्सेस आरसीबी, जैसा आपको पता है चिपॉक में आरसीबी का हाल बुरा है। याद नहीं आता कि कब वो लोग अपना इकलौता मैच यहाँ पे जीते थे, बहुत पुरानी बात हो गई है। इससे अलग वैसे तो सैम करन का ऑप्शन भी है इस टीम के पास, लेकिन सैम करन परफॉर्म नहीं कर पाया, उस तरीके से प्रभावित नहीं कर पाया, इंग्लैंड टीम से भी बाहर चल रहे हैं। मतीशा पतिराना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप एक और पेसर के साथ जाना चाहें, लेकिन पतिराना खेलेंगे या नहीं इसकी क्लैरिटी नहीं है। और इनके साथ भुवनेश्वर कुमार का भी जिक्र करना जरूरी है, भुवी भी इंजर्ड थे, पहला मैच केकेआर के अगेंस्ट नहीं खेला था, वो भी इंजर्ड थे। अब आएंगे नहीं आएंगे तो इस पे भी श्योरिटी नहीं है। अच्छा, कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स अगर देखे जाए तो रजत पाटीदार का रोल बहुत तगड़ा रहने वाला है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट ये जो इन लोगों ने तीनों स्पिनर्स ने चेन्नई के फेंके थे अपने 10-11 ओवर, उसमें मुंबई ने 5 विकेट गंवाए थे और रन भी बहुत ज्यादा बना नहीं पाए थे। तो अगर रजत पाटीदार का बल्ला चल जाता है, किसी एक स्पिनर को टारगेट कर ले जाते हैं, तो बाकी दोनों के लिए भी मुश्किल होगी और वहां से आरसीबी पकड़ बना सकती है। लेकिन अगर रजत पाटीदार को सीएसके वाले जल्दी आउट कर ले गए तो फिर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि फिर मुझे नहीं दिखता इस आरसीबी लाइनअप में जो इनकी स्पिन को इनके घर में टैकल कर पाए। हाँ ये समस्या होगी। और अगर आप देखिए फिल सॉल्ट, क्योंकि अंग्रेजों को कहा जाता है इतना बढ़िया स्पिन के अगेंस्ट नहीं होता, लेकिन फिल सॉल्ट अगर आपके लिए माहौल बना दे, पहले ही 4-5 ओवर्स में कुछ कर दे, तो आरसीबी के पास एक अपर हैंड रहेगा। अगर वो लोग पहले बैटिंग कर रहे हैं, सेकंड इनिंग्स में बैटिंग कर रहे हैं, तो अगर रजत पाटीदार ने फिल सॉल्ट ने आपके लिए क्विक स्कोर कर दिया तो आपके लिए इजी हो जाएगा। विराट कोहली हमने देखा था कोलकाता नाइट राइडर्स के अगेंस्ट, अब स्पिन के आगे काफी स्वीप शॉट्स लगा रहे हैं। लेकिन अश्विन जब आएंगे बॉलिंग करने के लिए तब देखना बड़ा मजेदार होगा, क्योंकि अश्विन के अगेंस्ट विराट चांस नहीं लेते। तो इन बिटवीन रजत पाटीदार के ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। देवदत्त पडिक्कल लखनऊ के लिए इतना अच्छा सीजन नहीं गुजरा था, और अब जब यहाँ पे मौका मिलता है तो किस तरीके से परफॉर्म करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जाके आरसीबी की जो बैटिंग लाइनअप है वो रजत पाटीदार के ऊपर जाके ही रुकती है। और एक इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये सचिन रविंद्र स्पिन अच्छे खेलते, लेकिन लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट इनके स्टैट्स उतने प्रभावी नहीं हैं। तो यहाँ पर गेम में आ जाता है कोई कुणाल पांड्या, खतरनाक हो सकते हैं। हाँ और ये चीज दोनों तरह से है भाई, क्योंकि हम जिक्र कर रहे हैं आरसीबी की बैटिंग लाइनअप का कि स्पिन के अगेंस्ट स्पिनिंग फ्लैट स्पिन को समस्या हो सकती है। सेम प्रॉब्लम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी होगी, क्योंकि मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट छोटा टोटल था और मुंबई के स्पिनर्स ने मैच बना दिया था। शिवम दुबे को हमने देखा था पेस क्विक बॉल से थोड़ी समस्या हो रही है। लास्ट सीजन बहुत ज्यादा फंसाने की कोशिश की थी, चेपॉक में नहीं फंसा पाई थी आरसीबी की टीम, अलजारी जोसेफ जब बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन जब ये मैच बाहर हुआ था तब काफी समस्या पैदा करी थी। लॉकी फर्ग्यूसन थे उस टाइम शायद, और एक और गेंदबाज थे, उन्होंने जल्दी आउट किया था। तो शिवम दुबे किस तरीके से खेलेंगे स्पिन को, वो भी बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाएगा। ये फिर दोस्तों इतनी सारे मैचअप्स भी हमने आपको बता दिए और फैंटेसी 11 भी बता दी।
तो अब बाकी आप कमेंट्स में बताइएगा कि हम लोग आपके गेस के या जो विनिंग गेस होता है उसके कितने करीब हैं। स्पोर्ट्स हाँ टापू देखते रहिए और फिर आज के मैच का वॉच अलोंग तो करना ही है। वॉच अलोंग से पहले एक लाइव भी होगा, तो उसमें भी हमारे साथ जुड़िएगा। 7 बजे हम लोग लाइव करेंगे, CSK वर्सेस RCB, चेपॉक और बहुत सारी बातें होंगी, तो उस लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।